नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम उस धरती की संतति है यह कविता जो कि उमाकांत मालवीय जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। उमाकांत जी का जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ भी कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं मेहंदी और महावर, देव की, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। यह जो लिखान है वह एक कव्वाली है। अब कव्वाली क्या होती है? कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या काव्य है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि कव्वाली आपको पता है कि दो गुटों में गाई जाती है। पहला जवाब देता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा जवाब देता है, पहला सुनता है। ये आपसी नोकझोंक का विषय होता है। आपसी नोकझोंक इसमें बताई जाती है और हर कोई अपनी तारीफ करता है। कव्वाली में है कि दूसरे को थोड़ा कम बताया जाता है। तो आइए कव्वाली की शुरुआत करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। अब कहते हैं कि हम उस महान धरती की संतान है, हम उस महान धरती के बच्चे हैं और इस धरती की महानता हम क्या कहें। इतनी महान है कि जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस मिट्टी की। इस मिट्टी में यहाँ जन्मे थे ध्रुव जैसे बच्चे। जो बालक ध्रुव है, जो राजा उत्तानपाद का बच्चा था, जिसे भगवान फिर आसमान में जगह देते हैं, आसमान में तारा बना देते हैं, जिसे हम ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में चमकता है उसे आज भी हम देखते हैं, उसे पूजते हैं। तो ये इतनी महान मिट्टी है जहाँ इस मिट्टी में महान बच्चों का जन्म हुआ, महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। दूसरा छंद। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब यह मिट्टी वह मिट्टी है जहाँ भक्त प्रहलाद जो कि एक परम विष्णु भक्त थे, उनका जन्म हुआ था। जो लगन के पक्के थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन हर परेशानी में से साक्षात विष्णु भगवान ने उनका बचाव किया था। भरत मुनि जो भरत थे, जो शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र थे, इनके नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये बचपन से आश्रम में रहते थे और इतने महान थे, इतने शूरवीर थे कि बचपन से सिंह बाघ इनके साथ खेलते थे, ऐसा कहा जाता है। इतने और बचपन से खेलते खेलते कई बार वो उनके मुंह में हाथ डाल देते थे और उनके दांत गिनते हैं, ये कहा गया है। लेकिन इतने शूरवीर थे कि उनके मुंह में भी हाथ डाल देते तो भी उनको बाघ और शेर है वो कुछ नहीं करते थे। जयमल और पत्ता ये दो महान शूरवीर योद्धा थे जब अकबर द्वारा चित्तौड़ पर लड़ाई होती है तो ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़ते हैं। उस समय अपनी बहादुरी की ये मिसाल छोड़ते हैं, इसीलिए जयमल और पत्ता इनका जिक्र यहाँ किया गया है, जो बहुत महान शूरवीर योद्धा थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रही हैं, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। इसीलिए सारे महापुरुषों की तारीफ़ करते हुए यहाँ लड़के लड़कियों को कहते हैं कि इतने सारे महान योद्धा हमारी धरती में हुए, इसी कारण हम तुमसे यानी लड़कियों से कई ज़्यादा श्रेष्ठ है और तुम हम पुरुषों का, इतने महान पुरुषों का तुम लोग सामना नहीं कर सकती। इसीलिए हार मान लो और अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी बोलने की कोशिश यहाँ ना करो।
प्यारी सी नोकझोंक अब यहाँ बताई गई है। लड़के जब खुद को महान बता रहे हैं, अब लड़कियाँ उस पर क्या जवाब देती है, तो आइए पढ़ते हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब लड़कियाँ कहती है कि बातों के जनाब, कि आप तो सिर्फ बातें ही करते हो और आपको तो बातें करने का ढंग भी नहीं है, शऊर नहीं, यानी बातें करने का, लड़कियों से पेश आने का भी ढंग नहीं है। शेखी न बघारे, यानी बड़ी बड़ी बातें ना करिए, चुप रहिए जो चुप रहिए। हम तो हम उस धरती की लड़कियां हैं, हम उस धरती की संतान हैं जिसकी तारीफ़ हम क्या करें। फिर लड़कियां कहती है आगे, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी, जन्मी थी बीवी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। अब लड़कियां कहती है कि हम उस धरती की लड़कियां हैं जहाँ झांसी की रानी जो जन्मी थी, झांसी की रानी, और पूरे शूरता के साथ जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी, रज़िया सुल्ताना। अब रज़िया सुल्ताना जो थी वो दिल्ली का सुल्तान था अल्तमश, उसकी बेटी थी, उसको कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उसने रज़िया सुल्ताना को अपनी जो उत्तराधिकारी है उसके रूप में नियुक्त किया था। और ये फिर रज़िया सुल्ताना दिल्ली की ओर से दुश्मनों से लड़ी थी और उसने भी बहुत पराक्रम दिखाए थे। उसके बाद दुर्गावती भारत की वीरांगनाओं में से एक है जो चंदेल राजा के राय के परिवार में उसका जन्म हुआ था और गोंडवाना जो राज्य था उसकी वो राजधानी थी। ये भी इतिहास के पन्नों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी शूरता के लिए। तो लड़कियां कहती हैं हम उस धरती की संतान है जहाँ दुर्गावती, जहाँ रज़िया सुल्ताना जैसी शूरवीरों का जन्म हुआ, जो रन के मैदान में मर्दों की तरह लड़ी है। जन्मी थी चांद बीबी जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। अब चांद बीबी जो थी, चांद बीबी का नाम हमने सुना है कई बार कि अब मराठवाड़ा जो है वहाँ अहमदनगर ज़िला है, उस ज़िले में चांद बीबी ने निज़ाम शाही थी वहाँ, तो निज़ाम शाही के विरुद्ध वहाँ बंड पुकारा था। वहाँ आक्रमण जब निज़ाम का हो गया था अहमदनगर पर, तो चांद बीबी ने बहुत बहादुरी के साथ लड़कर निज़ामों को धूल चटाई थी। लेकिन उस समय उसके बाद में फिर उसी के कुछ जो नज़दीक के लोग थे उनके षड्यंत्र के कारण अपने ही लोगों ने उसे मार दिया था। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा शूरवीरता से लड़ी थी जो चांद बीबी थी वो। और पद्मिनी जैसे राजा चित्तौड़ हम जानते हैं, हमने मूवी भी देखा था, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी जो निहायत ही खूबसूरत जिसे माना जाता था। और उसके कारण ही, उसकी खूबसूरती के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ पर। जिस समय फिर वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो सारी की सारी जितनी भी वहाँ पद्मावती रानी के साथ में जितनी भी और भी स्त्रियाँ होती हैं वो जौहर कर देती है, यानी जलती हुई आग में खुद को झोंक देती है। तो यह जो इतनी शूरवीर औरतें थी, इतनी शूरवीर वीरांगनाएं थी, उस धरती पर हमने जन्म लिया है, इसलिए लड़कियाँ कहती है कि हम श्रेष्ठ है। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की है। अब जहाँ सीता का जन्म हुआ, जहाँ साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया, सावित्री की धरती, जैसे कि हम जानते हैं सावित्री जो थी उसने अपने पति के प्राण वापस लाए थे, जो राजा अश्वपति की कन्या थी और सत्यवान की बीवी थी। किसी कारणवश सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता स्त्री होती है, इसीलिए वो भगवान को प्रकट करके उनसे अपने पति के प्राण वापस ला लेती है। तो ऐसी धरती की हम संतान है जहाँ इतनी महान औरतें हुई है, इतनी महान वीरांगनाएं हुई हैं। इसीलिए वो लड़कों को कहती है कि आप अपने डींगे हाँकना बंद करो, और अगर डींगे हाँकते हो तो फिर मजबूरन आपको ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम भी आपसे कोई कम महान नहीं हैं। आगे का छंद लड़के और लड़कियां साथ में मिलकर कहते हैं, यो आफ खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। अब कहते हैं कि तुम भी श्रेष्ठ हो, हम भी श्रेष्ठ है, और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उतने ही ज़रूरी है, हम भी उतने ही ज़रूरी हैं। टंटा यानी झगड़ा किस चीज़ का है, और इस बात में खफा होने में कोई मतलब नहीं है। आगे वो कहते हैं,
बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रसिया भारत माँ के रथ के है, हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतान है, संतति है। अब यहाँ इसका मतलब है कि चाहे लड़का हो, ध्रुव हो चाहे रज़िया हो, दोनों ही भारत माँ के पुत्र पुत्री हैं और दोनों ही जिस तरह से रथ के दो पहिए होते हैं उसी तरह से दोनों भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पहिया भी नहीं होता तो रथ का बैलेंस, उसकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए दोनों ही, पुत्र हो या पुत्रियाँ, दोनों भी ही समसमान ज़रूरी है। इस तरह से हमने ये वीडियो यहाँ कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।